साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। यहाँ पर हम दो सिंड्रोम कवर करेंगे, पहला है डाउन सिंड्रोम और दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के महत्वपूर्ण जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं बोर्ड पेपर की दृष्टि से वो आपको मिल जाएंगे। नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप प्लेलिस्ट तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। तो जो डाउन सिंड्रोम है ना, वास्तव में होता क्या है कि जो नर हो या मादा हो, मनुष्य की बात करें तो चाहे नर हो या मादा हो, उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं ना, उनकी संख्या 46 होती है। तो पहले इसे हम रफ में समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें गुणसूत्र की, किसकी बात करें, गुणसूत्र की बात करें तो मानव के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं इनकी टोटल संख्या होती है 46। इस 46 में से जो 44 होते हैं, 46 में से जो 44 होते हैं इनको ऑटोसोम बोलते हैं, यानी कि दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑटोसोम। इसे हम लोग दैहिक गुणसूत्र भी बोलते हैं। और इसके साथ में जो दो बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल तो 46 होते हैं, इसमें से 44 को ऑटोसोम बोलते हैं और जो दो बचे हुए रह जाते हैं इनको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। तो मनुष्य के अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 को हम ऑटोसोम कहते हैं और जो दो बचे हुए रह जाते हैं इनको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। तो इस प्रकार से चाहे नर हो या मादा हो, दोनों में टोटल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अब यहाँ बात करते हैं नर की। तो नर की बात करें तो इसमें 44 तो ऑटोसोम होते हैं, लेकिन लिंग गुणसूत्र की बात करें तो वो होता है XY। क्या होता है, XY होता है। तो आपको ये याद रखना है, XY नर के अंदर होता है। वहीं अगर हम मादा की बात करें तो मादा के अंदर क्या होते हैं, तो मादा के अंदर टोटल तो 46 होते हैं, लेकिन उसमें से 44 ऑटोसोम होते हैं और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ना, वो होते हैं XX। तो इस प्रकार से हमारे नर और मादा के अंदर टोटल 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो जो सिंड्रोम होता है इसमें होता क्या है कि जो गुणसूत्र होते हैं इनकी संख्या में कमी या अधिकता के कारण, यानी कि अनियमितता के कारण आता है। तो डाउन या टर्नर दोनों सिंड्रोम जो होंगे ये गुणसूत्र में अनियमितता के कारण आते हैं। डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है और टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो चलिए अब समझते हैं डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। डाउन सिंड्रोम यह रोग गुणसूत्रों की संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। यानी जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में जो परिवर्तन आ जाता है, जो अनियमितता आ जाती है, उससे होता है यह डाउन सिंड्रोम। तो मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्र की संख्या, ऐसे गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो 46 के स्थान पर जब 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी कि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। सामान्यतः मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन कहा गया कि 46 के स्थान पर गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। यह अतिरिक्त जो गुणसूत्र, यानी जो एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आया है, यह कौन से जोड़े में आता है, तो 21वें जोड़े में आता है। तो मनुष्य के अंदर टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो जो इसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आया है ना, वो कौन से जोड़े में आता है, तो 21वें समजात जोड़े में बढ़ जाने के कारण होता है। इसे डाउन संलक्षण बोलते हैं। संलक्षण यानी कि सिंड्रोम। इस आनुवांशिक रोग को, यानी कि जो डाउन सिंड्रोम होता है, इसे हम लोग मंगोलियन बेवकूफ़ी क्या बोलते हैं, मंगोलियन बेवकूफ़ी, या फिर इसी को हम लोग मंगोलियन जड़ता कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको डाउन सिंड्रोम क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में अनियमितता के कारण आता है। और जो डाउन सिंड्रोम है, अगर हम मनुष्य में बात करें तो टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो उसमें से जो 21वां समजात जोड़ा है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। इसे हम लोग मंगोलियन जड़ता या फिर मंगोलियन बेवकूफ़ी या डाउन संलक्षण भी कहते हैं। अब देख लेते हैं लक्षण कि कौन कौन से लक्षण हैं जो डाउन सिंड्रोम में दिखाई पड़ते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का जो सिर है वो गोल नजर आता है, यानी मंगोलों के जैसा सिर उनका गोल हो जाता है। होंठ जो होते हैं वो नीचे की ओर लटका रहता है। माथा जो है वो अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है और जो त्वचा होती है वो खुरदरी होती है। आंखें जो होती हैं तिरछी होती हैं तथा जो मुंह है ना वो हर समय खुला रहता है। और इसमें जो बालक होंगे ये मंद बुद्धि के होते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं डाउन सिंड्रोम के। तो डाउन सिंड्रोम में क्या क्या होता है, सिर गोल होता है, होठ जो होते हैं वो नीचे की ओर लटक जाते हैं, माथा जो होता है वो अनावश्यक रूप से चौड़ा हो जाता है, त्वचा जो होती है वो खुरदरी हो जाती है, आंखें तिरछी होती हैं और जो मुंह होता है वो अनावश्यक रूप से खुला रहता है और ये मंदबुद्धि के होते हैं। तो ये आपको लक्षण समझ में आ गए होंगे डाउन सिंड्रोम के। तो डाउन सिंड्रोम जो है 21वें समजात जोड़े में
एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है। मंगोलियन जड़ता कहते हैं और इसके लक्षण भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं। तो सेकंड हमारा टॉपिक है टर्नर सिंड्रोम। तो चलिए देखते हैं। तो टर्नर जो सिंड्रोम है इसका अध्ययन 1938 में हेनरी टर्नर ने किया था। और इसी जगह पर आपको याद रख लेना है कि जो डाउन सिंड्रोम है इसके बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो लैंगडन डाउन ने किया था। और जो टर्नर सिंड्रोम है इसका अध्ययन 1938 में हेनरी टर्नर ने किया। किसने किया, हेनरी टर्नर ने किया था। और जो टर्नर सिंड्रोम है ना, यह सामान्यतः महिलाओं में होता है। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, सामान्यतः ये महिलाओं में होने वाला रोग है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यह सामान्यतः महिलाओं में होने वाला एक जन्मजात यानी कि जन्म से ही जन्मजात संख्यात्मक गुणसूत्रीय विकार है। यानी गुणसूत्रीय एक विकार है, यानी गुणसूत्र के आधार पर होने वाली एक अनियमितता के कारण ये होता है। किसमें होता है, महिलाओं में होता है। तो महिलाओं में गुणसूत्र क्या होते हैं, तो महिलाओं की अगर हम बात करें तो उसमें 44 ऑटोसोम होते हैं और प्लस 2 लिंग गुणसूत्र यानी कि XX होते हैं। तो 44 ऑटोसोम होते हैं और इसमें 2 लिंग गुणसूत्र XX होता है। तो इसमें एक X गुणसूत्र की जब अनुपस्थिति हो जाती है तो उसे हम लोग टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि यह X गुणसूत्र की किसकी, X गुणसूत्र की कमी से न्यूनता के कारण होने वाला गुणसूत्री असामान्यता है। तो ये तो गुणसूत्र में असामान्यता आ गई है, लेकिन किसके कारण याद रखना है आपको, X गुणसूत्र में कमी के कारण होता है। जिसमें गुणसूत्र की संख्या, जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 46 यानी कि 44 प्लस XX जो मादा में होते हैं महिलाओं में होते हैं, 44 प्लस XX यानी कि टोटल 46 के स्थान पर कितने होते हैं, 45 होते हैं। क्योंकि एक की कमी आ जाती है, यहाँ से एक X अनुपस्थित हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 44 प्लस X यहाँ पर 0 हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको टर्नर सिंड्रोम भी क्लियर हो गया होगा कि यह महिलाओं में गुणसूत्री विकार संबंधी असामान्यता है। इसमें X गुणसूत्र की कमी होने के कारण यह असामान्यता दिखाई पड़ती है। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। अब लक्षण देखते हैं। तो लक्षण इसमें यह है कि इसमें जो जननांग होते हैं ना वो अविकसित होते हैं, जननांग पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। कद इसमें छोटा होता है, यानी जो व्यक्ति होगा उसका कद छोटा होता है महिलाओं का, तथा वक्ष इसमें चपटा होता है। अंडाशय व गर्भाशय अल्प विकसित होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अंडाशय होते हैं और जो गर्भाशय होता है वो अल्प विकसित होते हैं। और बाल्यावस्था में जो पीड़ित महिला है, पीड़ित जो लड़की है वो सामान्य लड़की के समान दिखाई देती है, किंतु किशोरावस्था आने पर वो नपुंसक हो जाती है। तो लक्षण भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि जननांग अविकसित होते हैं, कद इसमें छोटा होता है, जो वक्ष होता है वो चपटा होता है, अंडाशय और जो गर्भाशय होते हैं अल्प विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं। तो ये है क्लास 12 बायोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।